नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि एक गुड्डू पासवान व्यक्ति है जो कि आपके 1486 लोगों में जुड़ा हुआ है। मुकदमाबाजी में पूरा योगदान किया है। मुकदमा को जिताने के लिए चौकीदारों को बड़ी बड़ी सपने दिखाए। आपने देखा होगा कि अभी बीच में हमारी गाड़ी के साथ इस तरह की दिक्कतें आई थी। उसी को लेकर के एक मजाक भरा हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भेजता है बंदा। बोलता है कि अरे इन चौकीदारों को बुला लो, धरना कर लो, पैसा वसूल लो, 40-50 हज़ार रुपये में आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। तो मैं उस दलाल को एक बात कहना चाहता हूँ, अरे दलालो, यदि तुम्हारी सच में हिम्मत है, अगर एक माँ का दूध पिया है ना, तो बेटा तो सामने आके बात कर। ये कमेंट लिखना और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना, ये तेरी मर्दानगी नहीं है। और तो और साइड में दिखा दे रहा हूँ कि धमकी दे रहा है कि जब तुम सम्मेलन करोगे, मंच पे खड़े होगे, तो मैं तुम्हें देख लूँगा, तब तुम्हें समझ लूँगा। इस तरह की बात कर रहा है ये व्यक्ति। अब आप बताओ कि किस तरह से, अगर क्या ईमानदारी से काम करना गुनाह है? क्या चौकीदारों के हक और अधिकार के लिए लड़ना गुनाह है? और अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो आखिर इन्हें आपत्ति क्यों? मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके साथ आज तक इसी तरह के लोग आते रहे और आपको लूट और ठक्कर चले गए। आज जब उस चीज़ का पर्दाफाश कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर हथौड़ा चलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्यारे मित्रों, आप ये सोचो कि आज ये जो महासम्मेलन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक क्या आपकी इस तरह से कोई व्यवस्था किसी ने की? नहीं की। आप सोचिए, आप ज़रा दूर तक सोचा करिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब आज अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ तो लोगों को देखा नहीं जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर चौकीदार जीत गए तो मेरी राजनीति चली जाएगी, मेरी जो ठगी विद्या से मेरा घर चल रहा था वो बंद हो जाएगा। मुझे ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता प्यारे मित्रों। लेकिन बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि ये आपकी एकता का परिचय एक दिन आपको महान ज़रूर बना देगा। इसमें कोई शक नहीं है प्यारे मित्रों, ज़रूर महान आपको बना देगा। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसे लोग मिलते रहेंगे। हमें अपने रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए और हमारा रास्ता एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए सफलता का मार्ग। हम सफलता के मार्ग पे तभी पहुंच सकते हैं जब ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि आकर के सामने बात कर सकें। बात की बात छोड़िए, अगर इन लोगों में सच में इतने बड़े ये हैमान सिंह हैं, तो मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ, जाके एक थाने के बेगारी को बंद करा दो, मैं तुम्हारा खुद ही गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन इनके बस का नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ राजनीति और ठगी विद्या करनी है। आज आपके मुकदमे को लेकर के मैं बात करूं तो मुकदमे के नाम पर आपको ठगा गया, अभी तक कोई जवाब आया? अभी बोला जा रहा था कि जनवरी में 6 जनवरी को जवाब आ जाएगा और उसको सुरक्षित कर दिया गया। मैंने आपसे कहा भी था कि सुरक्षित का मतलब होता है कि 3 महीने तक वो सुरक्षित रहता। 3 महीने के बाद या तो इसका मामला नए तरीके से पेश होता है या तो रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं रहा है। आप सोचिए कि हमारे नितिन जी ने एक बात कही कि न्यायालय कोई भारत का अलग अलग नहीं है। लेकिन आज हमारे बिहार और हरियाणा जैसे राज्य में हमारे ग्राम प्रहरियों का उद्धार हो गया, तो आखिर उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि आपके साथ ही कोर्ट कचहरी कर रहे हैं? नहीं। अगर कोर्ट कचहरी, तो वो न्यायालय में ताकत है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे होते तो 100% बिहार और हरियाणा की तर्ज पर आपका मानदेय बढ़ गया होता। लेकिन इन्होंने पैसे कमाने का काम किया और पैसा पूरा खा गए और पी गए, इसलिए आपका काम सफल नहीं हो सका। मुझे बहुत तकलीफ है कि आप लोगों का पैसा मारा गया है। लेकिन मैं आप लोगों से की गुजारिश करूंगा, मुझे ऐसे लोगों के सहारे नहीं रहना, ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना है। मुझे अपना काम करते रहना है। आप भी उसी तरह से लगे रहिए जिस तरह से मैं लगा हूं। आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है, आप सभी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर से बार बार कहूँगा कि आपका अगर साथ है ना, तो ये अध्यक्ष अगर बना है ना, तो आपको राजा भी बनाने में पूरा योगदान करूँगा।
बिल्कुल घबराना नहीं। राजा बनाना मेरा एक सपना है, उसे हम ज़रूर बनाएँगे। मेरे चौकीदारों का सम्मान मेरे लिए सर्वोप्रिय है और मैं आपके सम्मान के लिए किसी भी हद तक उतर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल मत घबराना, हम तो बिल्कुल ऐसे लोगों से नहीं डरते। बस हाँ, इनसे मैं यही कहूँगा कि जब मैं धरना करूँगा, अगर सच में माई का दूध पिया है तो आकर के सामने बात करना। मुझे जवाब देना नहीं पड़ेगा, मुझसे पहले तुम्हें चौकीदारों से मिलना पड़ेगा जो हमारे अपने साथ खड़े हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम बेटा हमसे मिल पाओगे, ऐसे नहीं मिल सकते। चलिए, ये बात कर ली है आप लोगों के लिए। प्यारे मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था। आप सोचिए, अनुमानित संख्या 20 से 25 हज़ार की बताई जा रही, महाकुंभ में लोग गायब हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि इसमें किसका फेलियर है। आप सोचो उन परिवारों के साथ क्या बीत रही होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, उस परिवार के लिए, उस मृतक लोगों के लिए आप अवश्य उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अवश्य बोलिएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ है कि इतना बड़ा कांड हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 100% साजिश है कहीं ना कहीं। मैं आपको चीज़ बता दूं, देखिए, सरकार की तो कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने तर्क वितर्क हैं, लेकिन मित्रों दूर तक ये भी सोचा करिए कि कई बार साजिश के तहत भी लोगों को शिकार किया जा सकता है। अब यहाँ पे किसकी गलती क्या है ये तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की हम घनघोर निंदा करते हैं प्यारे मित्रों। बहुत तकलीफ हुई। एक होमगार्ड जब अपनी सासू माँ की बॉडी लेने जाता है, जब वो मीडिया में आकर के TV9 भारत के चैनल पे बोलता है, तो SHO साहब आते हैं, उसको धमकी दे देते हैं कि तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बस इसी तरह से हमारे चौकीदारों के साथ भी सत्यानाश हो रहा है। इसी सत्यानाश को रोकने के लिए वॉइस ऑफ किंग और अन्नू त्रिपाठी आपके बीच आया है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ये जितने गुंडे मवाली बैठे हैं, ये जितने शोषण करने वाले लोग हैं, मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, वक्त है अभी सुधर जाओ, वरना अगर जमीन पर उतरूंगा तो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बेगारी को मुक्त कराना एक मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को बेखूबी मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बीच में पत्थर आ रहे हैं, उन पत्थर को मैं लात मार के अलग कर रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ। बस इसी तरह से आप भी चलते रहना प्यारे मित्रों, नैया अवश्य पार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।